नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अतः उसका दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में अतः उसका दक्षिणी भाग जो साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का, वो उष्णकटिबंध में आपका ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आ जाता है, तथा उत्तरी भाग जो नॉर्थ वाला भाग है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, वो टेम्परेट जोन के अंदर आ जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है, स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से अलग करता है और वहां से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। जो हिमालय है वो क्या कर रहा है, जो उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही है उनका अवरोधक बन रहा है, ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोक रहा है। इस प्रकार समस्त भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर पाई जाती है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से आने वाली भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर इंडियन ओशन से आने वाली मानसून पवनों का भारत की जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है, बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अतः भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु या ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट भी कहते हैं। अब आ जाता है कि मौसम और जलवायु ये दोनों क्या एक है, ये इनमें अंतर है। मौसम और जलवायु, मौसम वेदर और जलवायु का मतलब आपका होता है क्लाइमेट। ये दोनों एक है, ये अलग अलग है। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की, कोई भी एरिया हो, किसी भौगोलिक क्षेत्र की दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। A state of atmospheric conditions over an area at any point of time। किसी भी समय वहाँ के एटमॉस्फेयर की वायुमंडलीय दशाएं किस तरह की है, किसी जगह पे किसी समय पर वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं किस तरह की है, उसको कहते हैं मौसम। अभी बारिश हो रही है, अभी ठंडा है, अब गर्म लग रहा है, ये सब क्या है, मौसम, वेदर। किसी पर्टिकुलर टाइम की अपन बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। तो जो दैनिक वायुमंडलीय दशाओं की जब अपन बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं मौसम, और पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय की बात करते हैं। लेकिन अगर वो समय पूरा बहुत लंबा हो, लंबी अवधि की बात करें, मतलब प्रदेश की लंबी अवधि 30 साल से अधिक की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। A sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period more than 30 years। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं को योग को जलवायु कहते हैं। तो मौसमी दशाओं के निर्माण में जो योगदान देने वाले तत्व हैं, जिसको मौसम के तत्व भी कहते हैं, वेदर एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं? तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, पवन है, मेघावरण है। ये सारे के सारे परिवर्तनशील है। अब आ जाता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट। सबसे पहले हम ले लेते हैं लैटिट्यूड को, अक्षांश को हम लेते हैं। तो जो हमारा भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। कर्क वृत्त भारत के मध्य से होकर जाता है। विषुवत वृत्त के पास होने के कारण दक्षिणी भाग में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। जो हमारा दक्षिणी भारत है भारत का, वो किसके पास में है? इक्वेटर के पास है, इसलिए वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण पेटी में स्थित है, अतः यहाँ विशेषकर शीतकाल में निम्न तापमान रहता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं।
ये यहाँ पर टेम्परेचर का दिया हुआ है, तापमान का दिया हुआ है। ये 0 डिग्री है जिसे हम इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे हमने कर्क रेखा कहा है। दक्षिण के अंदर इसको मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव व्रत या आपका आर्टिक सर्कल है यहाँ पे, और नीचे की तरफ आपका अंटार्कटिक सर्कल है, दक्षिणी ध्रुव व्रत। और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब ये 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री वाला बीच का जो लैटिट्यूड्स के बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन। हमने ये टेम्परेचर के अनुसार हमने इनका क्या किया है, जोन्स बनाए, कटिबंध बनाए हैं। यह है उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन। यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, तापमान यहाँ पर गर्म रहता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं सीधी पड़ती है इस जगह, इन पे, इस एरिया के ऊपर। तो इसलिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान उच्च रहता है। धीरे धीरे सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और उसका तापमान वहां पर उस जगह का तापमान कम हो रहता है। तो शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में धीरे धीरे जो जो अपने लैटिट्यूड्स ऊपर की तरफ पहुंचते जाएंगे, हायर लैटिट्यूड्स की ओर, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक उत्तरी और दक्षिणी, वहां पर क्या बनता है, टेम्परेचर आपका कम होता जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर, जो ज्यादा टेम्परेचर है, जो ज्यादा गर्मी आपको मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, भूमध्य रेखा के पास में आपके टॉरिड जोन के अंदर। शीतोष्ण में आपका मिड रहता है और ऊपर जाके ये ठंडे प्रदेश होते हैं। तो 3 जोन के अंदर हमने इनको डिवाइड कर लिया। दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर आ जाता है आपका अल्टीट्यूड, ऊंचाई। कोई स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, वो भी इसको बहुत इफेक्ट करता है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये हम सभी जानते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जो जो हम 165 मीटर की हाइट आती है, 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। तो जो आपकी ऊंची वाली जगह हैं, हिली एरियाज हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर तापमान आपका ठंडा रहता है। फिर आ जाता है प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम, वायु दाब एवं पवने। इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। यहाँ हमने प्रेशर बेल्ट्स बता रखी है। ये प्रेशर बेल्ट्स है, यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसके अंदर निम्न वायुदाब की, लो प्रेशर के अंदर। फिर 30 से लेकर 35 के बीच में आपके उपोष्ण उच्च दबाव की पेटी पाई जाती है, हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। 60 से लेकर 65 के बीच में उपध्रुवीय निम्न दबाव की पेटी पाई जाती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। और यहाँ पर आपके ध्रुवीय उच्च दाब, आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होता है। तापमान अगर आपका ज्यादा है तो प्रेशर वहां पर निम्न पाया जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो प्रेशर वहां पर हाई पाया जाएगा। दोनों के बीच में विलोम संबंध है। यहाँ पे हमने प्रेशर बेल्ट्स देख ली, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। अब इसके बाद में आ जाती है आपकी पवने। यहाँ पर हमने पवनों की बात की है। ये आपके प्रेशर बेल्ट्स भी हैं और यहाँ पे पवने भी यहाँ पर आ रही हैं प्रचलित पवनों के बारे में, कि ये जो है यहाँ पर जो 0 डिग्री के पास में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने पाई जाती हैं।
और दक्षिण की ओर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें पाई जाती है। और ये आपकी 30 डिग्री से ऊपर पछुआ पवनें पाई जाती हैं, और इधर भी पछुआ पवनें पाई जाती हैं। ये आपकी, और ऊपर की तरफ आपके पूर्वी पवनें ईस्टर्लीज पाई जाती है। ठीक है, ध्रुवों पे आपकी ईस्टर्लीज, और यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज, और यहाँ पे आपकी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स पाई जाती है इसके अंदर। अब ये जो मानसूनी पवनें हैं, ये दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है और समग्र देश को प्रचुर वर्षा प्रदान करती है। इसके विपरीत शीतकालीन उत्तर पूर्वी मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है और वर्षा करने में असमर्थ होती है। बंगाल की खाड़ी से कुछ जलवाष्प प्राप्त करने के पश्चात ये पवनें तमिलनाडु के तट पर थोड़ी सी वर्षा करते हैं। तो ये हमने पवनों के बारे में किया, मानसूनी पवनों के बारे में हमने बात कर ली। फिर आ जाता है आपके अगला पॉइंट आ जाता है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी तो प्रायद्वीपीय भारत अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, अतः भारत के तटीय प्रदेशों की जलवायु सम रहती है। इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भाग में स्थित है वो समुद्री प्रभावों से अछूते रहते हैं। फलस्वरूप उन प्रदेशों की जलवायु अति विषम या महाद्वीप है। हम इसको कह सकते हैं कि जो स्थान समुद्र के पास होते हैं, क्योंकि पानी ना तो जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, तो इसलिए जब ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते, और जब गर्मियाँ होती है तो जो समुद्र के पास में स्थान है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहते। उनकी जो क्लाइमेट है, उनकी जो जलवायु है सम रहती है। जबकि जो समुद्र के पास में नहीं होते जो स्थान, वो क्या होंगे, गर्मी के अंदर गर्म हो जाएंगे और सर्दी के अंदर ठंडे हो जाएंगे। तो समुद्र से दूरी, अगर समुद्र के पास है तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो आपकी मॉडरेट पाई जाएगी, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, वहाँ की क्लाइमेट सम पाई जाती है। और जो हम समुद्र से दूर होते जाते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट आपकी पाई जाती है। ठंड के अंदर ठंडे रहते हैं, गर्मी के अंदर गर्म रहते हैं। फिर आ जाता है आपका स्थलाकृति, टोपोग्राफी किस तरह से इफेक्ट करती है क्लाइमेट को, कि जैसे हिमालय उसके पास की श्रेणियां हैं जो उत्तर पश्चिम में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, वो भारत के शेष एशिया से अलग करती है। ये श्रेणियां शीतकाल में मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी व शुष्क पवनों से भारत में रक्षा करती है। आने नहीं दे रही, स्थलाकृति ने रोक लिया है। साथ ही वर्षादाय ने दूसरा काम क्या करिए, ठंडी हवाओं को आने से तो रोक रहा है हिमालय, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के सामने एक प्रभावी अवरोधक बनता है ताकि वह भारत की उत्तरी सीमाओं को पार न कर सके। अतः श्रेणियां भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजक का कार्य करती है, और देश के विभिन्न स्थानों में स्थलाकृतिक लक्षण के तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दशा तथा वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत जहां उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बनते हैं, मेघालय पठार भी पहाड़ों की कीपनुमा आकृति से मानसूनी पवनों द्वारा विश्व की सबसे अधिक वर्षा वहां पर हो रही है उनकी स्थलाकृति कारण। अरावली पर्वत मानसूनी पवनों की दिशा के समांतर है। अभी तक जो हमने हिमालय पर्वत की बात की, हमने मेघालय पर्वत की बात की, ये अवरोधक के रूप में काम कर रहे थे और यहाँ पे वर्षा हो रही थी, वर्षा के मार्ग में अवरोधक हो रहे थे तो वहां पर वर्षा हो रही थी। लेकिन जो अरावली पर्वत है वो मानसूनी पवनों के दिशा के समांतर पैरेलल है, अवरोधक के रूप में नहीं हो रहे, तो मानसूनी पवनें ऊपर से निकल जाती है, अतः मानसूनी पवनों को रोकने में असफल होता है और लगभग सारा राजस्थान एक मरुस्थल के रूप में है। पश्चिमी घाट है, जैसे पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के मार्ग में दीवार की भांति खड़ा हो जाता है, जिस कारण इस पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों
तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में भारी वर्षा होती है। इसके पूर्व में पवनें नीचे उतरती है और गर्म और शुष्क हो जाती है, अतः इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये वर्षा छाया रेन शेडो एरिया कहलाता है। तो जो टोपोग्राफी है उसका भी काफी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर, तापमान हमने बताया कि तापमान हर जगह एक सा नहीं होता, तापमान अलग अलग है, जगह जगह पर अलग उसका हो रहा है। फिर आ जाता है आपका समुद्र से दूरी हो गई, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां हो गई, स्थलाकृति हमने कर ली, मानसूनी पवनें कर ली हमने। फिर आ जाता है हमारा ओशन करंट, समुद्री धाराएं। जो समुद्री धाराएं, अगर समुद्री धाराएं गर्म है तो वहां की जलवायु को गर्म कर देती है, अगर समुद्री धाराएं ठंडी है तो वहां की जो जलवायु है उसको वो ठंडा कर देती है। इनके अलावा है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेशों से आते हैं। ये देश के उत्तरी मैदानी भागों व पश्चिमी हिमालय प्रदेश को शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं। इन चक्रवातों की तीव्रता तथा दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून काल में भारत के अधिकांश भागों तक पीछे हटते हुए मानसून में भी पूर्व तटीय भागों को मौसमी दशाओं को करते हैं, प्रभावित कर रहे हैं इसके अंदर। थैंक यू।